हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी मेरे प्यारे बच्चों का एक बार फिर से शर्मा एजुकेशन एकेडमी पर सोनू सर की तरफ से तहे दिल से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ बेटा, अपन ने टेंस पढ़ लिया था, उसके बाद में बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक टॉपिक लेके आया हूँ। अपन लोग टेंस पढ़ लेती हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लेती हैं, नरेशन पढ़ लेती हैं, प्रीपोजिशन पढ़ लेती हैं, आर्टिकल पढ़ लेती हैं, एक्सपायर्ड बहुत सारे टॉपिक पढ़ती है, लेकिन एक टॉपिक ज्यादातर छूट जाता है, वो है कन्वर्टिंग करना। हाँ बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन करना। इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा बेटा, ये आपको मैं सूचना देना चाहता हूँ कि विधिवत कुछ दिनों से गैप हो गया है। वो इसलिए हुआ है बेटा क्योंकि वीडियो अपलोड इसलिए नहीं हो पाई बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जारी है, अभी कंटिन्यूसली चल रही है, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे नियमित तौर पर आप सभी को रेगुलरली आप वीडियो पाओगे, टॉपिक वाइज पाओगे, कंसेप्ट वाइज पाओगे और जोरदार तरीके से देखोगे और समझना। कोशिश करना, नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश भी करना बेटा। ध्यान से देखिएगा, आप हमसे जुड़ गए हो, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा। ध्यान से देखो, टॉपिक का नाम है जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। किसी भी प्रकार के सेंटेंस यानी कि वाक्य को ध्यान से बेटा टॉपिक को देखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बेटा बदलना। क्या होता है बेटा? बदलना। हाँ, चेंज करना बेटा, चेंजिंग अथवा कन्वर्टिंग। और का मतलब होता है अथवा, बदलना या परिवर्तित करना। हाँ, चेंज करना, उसको कन्वर्ट करना। वर्ड्स, जो वर्ड्स दिए गए हैं ऑफ सेंटेंसेस, किसी वाक्य के जो सेंटेंस में, जो वाक्य में क्या दिए वर्ड्स दिए गए हैं, उनको बदलना विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस। उस सेंटेंसेस का भाव भी नहीं बदलना चाहिए, हम उसको कन्वर्ट करें कि जो पूछा है वही आना चाहिए। अगर उसमें जैसा भाव दिया है और उस भाव को, उस फीलिंग्स को कौन सी फीलिंग्स में बदलना है, किसमें चेंज करना है, वो अपन सीखेंगे। ये टॉपिक नया है और अच्छा है बेटा, आप पढ़ोगे समझोगे तो आपकी समझ में आएगा। और एक चीज ध्यान रखो बेटा, ये मैंने सेकंड नंबर पे क्यों रखा है, आपको टेंस मैंने अच्छे से करवा दिए, ज्यादातर करवा दिए। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया है उसका यूज थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैंने करवाया नहीं है। ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखोगे तो समझोगे। अब टेंस के बाद तुरंत मैंने आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक उठाया है। क्या उठाया बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको वादा किया था बेटा कि मैं जीरो से हीरो तक ले जाऊंगा, आपको एक टॉपिक इतना बारीकी से पढ़ाऊंगा जहां आप कहोगे सर समझ में आ गया, आनंद आ गया, मजा आ गया। फर्स्ट बेटा टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से बेसिकली जो टाइप होते हैं, जो मेन टाइप होती है, वो लगभग 9 या 10 प्रकार की होती है। हाँ बेटा, 9-10 ही प्रकार की होती हैं, जिनमें कैसे कैसे चेंज होती है, कैसे कैसे कन्वर्ट होती है, आप समझोगे और जानोगे। ध्यान से देखो बेटा, अफर्मेटिव को नेगेटिव में करना। जी हाँ बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य जिसमें मैंने कोई भी कहा राम बाजार जाता है, उसको किसमें चेंज करना? नेगेटिव में। राम बाजार नहीं जाता, इसको नेगेटिव कर दिया। अपन इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे। जी हाँ, अपन ने हिंदी टू हिंदी तो टेंस पढ़ लिए, वाक्य बनाना पढ़ लिए, लेकिन अब अपन क्या करेंगे? इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है जी, क्योंकि तुमको कन्वर्ट करना आ गया। टेंस को हिंदी वाक्य से इंग्लिश वाक्य बनाना तुमको आ गया टेंस के माध्यम से। अब जो इंग्लिश में बनाया है उसको इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तुमको आना चाहिए। ध्यान से देखो बेटा, कोई साधारण वाक्य, अफर्मेटिव को बोलते हैं बेटा साधारण वाक्य, ये असर्टिव में आता है। किसमें आता है बेटा? असर्टिव में। असर्टिव में अफर्मेटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। असर्टिव में अफर्मेटिव भी और निगेटिव दोनों आते हैं असर्टिव में। किसमें बेटा? असर्टिव में। अब अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना, जैसे राम बाजार जाता है और राम बाजार नहीं जाता। मैंने एक वर्ड यूज किया वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है निगेटिव को भी अफर्मेटिव में चेंज करना, यानी इंटरचेंज करना, आपस में इंटरचेंज करना। निगेटिव भी अफर्मेटिव में बदलती है और अफर्मेटिव भी निगेटिव में बदलती है। आगे का पीछे और पीछे का आगे, ध्यान रखना। असर्टिव टू इंटरोगेटिव। अब मैंने कहा असर्टिव, ना कहा मैंने अफर्मेटिव, ना कहा मैंने निगेटिव, मैंने कहा असर्टिव। इसका मतलब है चाहे तो निगेटिव हो उसको इंटरोगेटिव में करना, चाहे अफर्मेटिव हो उसको इंटरोगेटिव में करना। जी हाँ, अफर्मेटिव को निगेटिव में करना या निगेटिव को अफर्मेटिव में करना, मींस असर्टिव को निगेटिव में करना। जो भी दिया उसको डायरेक्ट इंटरोगेटिव में करना। किसमें करना? इंटरोगेटिव में करना, चाहे कोई सा भी दिया हो। वाइस वर्सा,
इंटेरोगेटिव दिया है, कौन सा दिया ऑलरेडी पहले से सेंटेंस इंटेरोगेटिव। अब मैं आपसे कहूँ इसको नेगेटिव बदलो तो उसमें कुछ रूल्स लगेगा, कुछ नियम लगेगा, तो इसको कैसे कन्वर्ट करती है ध्यान से देखो। मैंने कहा इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव बनाओ, जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, तुम कहते हो मेरा नाम ये है, तो माई नेम जो सेंटेंस बना, या आई एम जो भी हो आप हो, आई एम हु या सी जो भी हो आप, तो उसका अफर्मेटिव बन गया। ध्यान से देखना इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव में भी जाता है और नेगेटिव में, इसीलिए मैंने वाइस वर्सा कहा है। वाइस वर्सा का मतलब होता है बेटा इंटरचेंज करना। असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी, जी हाँ, कोई भी साधारण वाक्य है चाहे निगेटिव है या अफर्मेटिव है, उसको एक्सक्लेमेटरी बनाना। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है उसमें फीलिंग्स, सरप्राइज देना। जैसे आपने कुछ भी देखा सिंपल कहा, लेकिन अगर आपको फीलिंग्स उसमें बतानी है सेंटेंस में, तो क्या करोगे, जो भी सेंटेंस कहा है उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल वर्ड जो आपकी फीलिंग्स को इंडिकेट करेगा, सडन फीलिंग्स को। जैसे तवे पर हाथ रखा और अचानक से उच, अचानक से दर्द हुआ, अचानक से फीलिंग्स निकली, अंदर से जो फीलिंग्स निकली है वो एक्सक्लेमेटरी होती है। तो इनको कैसे करते हैं, नियम से जुड़े रहिएगा, मैं अच्छे से क्लियर करवाऊंगा कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। असर्टिव टू इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस वो होती है बेटा जिसमें हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और जो वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं बेटा, वर्ब से। असर्टिव सेंटेंसों को इंपरेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी मैं आपके लिए टाइप लेके आऊंगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो से जुड़े रहिएगा, ध्यान से देखो। यूज नो सूनर देन, अब नो सूनर देन के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं सेंटेंस में और इसका क्या मतलब होता है, जुड़े रहिएगा, समझिएगा बेटा। यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेंटेंस में कहाँ कहाँ नॉट ओनली का यूज किस लिए होता है, बट ऑल्सो का यूज किस लिए होता है, इसको भी जुड़े रहिएगा और समझिएगा। रिमूव इफ अनलेस, इफ के स्थान पर अनलेस रखना और अनलेस के स्थान पर इफ रखना, ये अच्छे से आता है, बहुत अच्छा यूज है बेटा, बहुत अच्छे से इसको कवर कीजिएगा और समझिएगा। रिमूव टू को, ये बेटा नॉर्मल TO वाला नहीं है ना, TO2 वाला है ये बेटा, TOO2, जी हाँ, ध्यान से देखो, ये वाला टू का यूज बहुत होता है। इसमें क्या मतलब होता है, जुड़े रहिएगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे। इंग्लिश को आप जीरो से हीरो बनाना मेरा काम है, बस जुड़े रहना। आगे क्वेश्चन टैग, जी हाँ, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कोई प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन तो ऑलरेडी है, वो जो भी प्रश्न है, अब प्रश्न असर्टिव हो सकता है, सिंपल हो सकता है, उसमें कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है, उसका क्वेश्चन टैग बनाना, यानी कि बड़े शब्दों का एक छोटा सा क्वेश्चन करना, किसी हेल्पिंग वर्ब से माध्यम से, किसी WH वर्ड के माध्यम से छोटा सा क्या करना, क्वेश्चन करना, उसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन टैग कहेंगे। तो क्वेश्चन टैग में अच्छे से और समझेंगे कि अभी हमें समझ में नहीं आया, मैं जानता हूँ बेटा कि एक शॉर्ट वीडियो में अच्छे से आप नहीं समझ पाओगे। एक एक रूल को डे बाय डे, फर्स्ट डे अपन बेटा अफर्मेटिव को क्लियर करेंगे, सेकंड डे बेटा असर्टिव टू इंटरोगेटिव क्लियर करेंगे, थर्ड डे बाय डे सब अच्छे से समझेंगे। और इस टॉपिक को अगर क्लियर कर लिया तो टेंस के बाद सेकंड टॉपिक कौन सा बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये भी बेटा परीक्षाओं में आता है और आपके नॉलेज के लिए बहुत कारगर होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वाक्य कैसे कन्वर्ट होता है। हाँ, कि आपने क्या किया, उसको सिंपल शब्दों में क्या कहेंगे, उसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, उसको तीसरे शब्दों में क्या कहेंगे, तो ये चेंज करना आता है, बखूबी आता है। इनको अच्छे से नोट कीजिए और एक एक से जुड़े रहिएगा, हम एक एक से जिक्र करते हैं। ओके बेटा।